ठीक है, नमस्ते सबको, आप कैसे हैं? इससे पहले कि हम चलें, यदि आप कर सकते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप चैट में शामिल हों। यदि आप मुझे देख और सुन सकते हैं तो ठीक है। हमारे आने से पहले मुझे अपने हेडसेट के साथ कुछ समस्याएं थीं, इसलिए मुझे बस यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप मुझे सुन सकें। ठीक है? यहाँ कोई ऑडियो नहीं आ रहा है, इसलिए बस उसका इंतजार करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। चामो, ठीक है, आज मंगलवार है और 2 दिसंबर है। आशा है आप जहां भी हों, सभी का दिन अच्छा होगा। हम निश्चित रूप से हैं। जेन आज काम पर गई है और मैं आज छुट्टी पर हूं। इसलिए मैं कल और सप्ताह के बाकी दिनों के काम के लिए तैयार होकर अपनी स्थिति में सुधार कर रहा हूं। आज मेरे पास आपके लिए क्या है? कल, यदि आपको याद हो, हम बात कर रहे थे कि कल क्या था? कल का था अनुदेश। और आज हम व्यापार में समायोजन करने की आवश्यकता और इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किसी एक चीज पर अड़े रहना क्यों सही नहीं है। यह वास्तव में बहुत जरूरी है कि हम अपने लक्ष्यों, अपनी सोच, अपने उद्देश्यों को समय के साथ समायोजित करना सीखें। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो यह न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके व्यवसाय के लिए भी पतन का कारण बन सकता है। हमने ये कई बार देखा है ना? क्या व्यापार के इतिहास में, जिसे हम खुद जानते हैं, कई कंपनियां हैं जिन्होंने खुद को नहीं बदला और इसका उन्हें नुकसान हुआ है। हाँ, बिल्कुल। सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से कुछ नोकिया, ब्लॉकबस्टर, सिर्फ 2 नाम हैं जो तुरंत दिमाग में आते हैं। उन्होंने समय के साथ बदलाव को अपनाया नहीं, चीजें जैसे चल रही थीं उसमें खुद को नहीं ढाला और उन्हें लगा कि उनका उनका मार्केट शेयर आगे चलकर चीजों को प्रभावित नहीं करेगा। वे कितने गलत थे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम फिर से आगे बढ़ते हैं। इस चैनल पर मेरा समर्थन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वैसे सभी संदेशों के लिए भी धन्यवाद। आप चैट में जो भी संदेश पोस्ट करते हैं, मैं हर एक को बाद में पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि अच्छे संदेशों, अभिवादन आदि का जवाब दूं, और इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। इसलिए अपने व्यवसाय को अनुकूलित करना न केवल विकास के लिए बल्कि अस्तित्व के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। कंपनियों को बदलती ग्राहक आवश्यकताओं, नई तकनीकों और बाजार के अनुसार प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाकर प्रतिस्पर्धी बने रहना संभव होता है परिवर्तनों के अनुसार। यही कारण है आपको समायोजित करना होता है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको बदलना भी पड़ता है। आजकल तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है ना? और जो लोग इसके साथ बदलते और खुद को ढालते नहीं हैं वे पीछे छूट जाते हैं। आइए जरा एआई पर नजर डालते हैं। जब हमने अपनी यात्रा शुरू की थी तब यह सच में, मैं इसे दिवास्वप्न तो नहीं कहूंगा, लेकिन निश्चित रूप से यह अपने बहुत शुरुआती चरण में था और यह बहुत समय पहले की बात भी नहीं है। अब एआई को देखिए, जिसमें चैट जीटीपी और अन्य सभी, जैसे गूगल के लिए जेमिनी आदि शामिल हैं, और वे सभी अन्य एआई सॉफ्टवेयर जो इस समय उपलब्ध हैं। जो कंपनियां इसे अपनाती नहीं हैं, जो कंपनियां इसमें बदलाव नहीं लाती और इसका उपयोग नहीं करती, वे सच में पीछे छूट जाएंगी। इसी वजह से यह बेहद जरूरी है कि कंपनियां जैसे जैसे आगे बढ़ें, वे बाजार के माहौल के अनुसार खुद को ढालें। यह लचीलापन, नवाचार और दक्षता को भी बढ़ावा देता है, जिससे कोई व्यवसाय संकटों का सामना कर सकता है और अवसरों का लाभ उठा सकता है, बजाय इसके कि वह जड़ और अप्रासंगिक हो जाए। तो ये हैं मुख्य कारण कि बदलाव लाना क्यों जरूरी है। अब ये तो बस कुछ कारण हैं, जरूरी नहीं कि ये सभी कारण हों। प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए बाजार, तकनीक और ग्राहक की मांगें हमेशा बदलती रहती हैं। बदलाव लाने से व्यवसाय इन परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठा सकते हैं और प्रतिस्पर्धियों से आगे रह सकते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि किसी भी कंपनी के लिए, और जाहिर है हमारी कंपनी के लिए भी, यह बहुत जरूरी है कि हमारे पास सबसे बेहतरीन आईटी लोग हों जो हम रख सकते हैं। युवा लोग, वे लोग जो जानकार हैं, जो रुझानों को समझते हैं
अगर आपके पास ऐसे लोग हैं और आप उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, तो यही वे लोग हैं जो आपको मार्गदर्शन देने और समय से आगे रहने में मदद कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप पीछे रहकर बस पकड़ने की कोशिश करें। अगर आप समय से आगे हैं, तो आप उस लहर पर सवार होकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप पीछे हैं, तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आप न केवल अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रहें, बल्कि व्यापार में होने वाले बदलावों के अनुसार खुद को ढालें और आगे बढ़ें। विकास और नवाचार को बढ़ावा दें। परिवर्तन को अपनाने से सुधार, विस्तार और जाहिर है राजस्व के लिए नए अवसर मिल सकते हैं। अनुकूलन का मतलब अक्सर अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना होता है, जो नवाचार और प्रगति को आगे बढ़ा सकता है। कई बार हम ऐसे लोगों की कहानियां सुनते हैं जिन्हें अपनी किसी भी गलती के बिना ही अपने साथ हुई अप्रत्याशित घटनाओं के कारण खुद को पूरी तरह से बदलना और ढालना पड़ा है। और जब वे उस चौराहे, उस बदलाव की ओर पीछे मुड़कर देखते हैं जो उन्हें करना पड़ा, चाहे वह उनकी गलती थी या नहीं, उनमें से अधिकांश यही कहते हैं कि यह उनके लिए बेहतर ही हुआ। ये वही लोग हैं जो अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकले, किसी चीज के लिए कुछ करना पड़ा और वह बदलाव सच में हुआ। यह उनके साथ हुई सबसे अच्छी चीजों में से एक थी, क्योंकि इसने उन्हें एक अलग दिशा में ले जाया, और अक्सर वही अलग दिशाएं सबसे अधिक फलदायक होती हैं। मुझे लगता है कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अपने व्यवसाय में हमें खुद को ढालना पड़ा उन परिस्थितियों के अनुसार जो हमारे चारों ओर थीं। अब हम उसी लक्ष्य की ओर एक अलग रास्ते पर हैं, लेकिन इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और चलते चलते खुद को ढाल रहे हैं। लचीलापन विकसित करना। अनुकूलन की क्षमता किसी व्यवसाय को गलतियों या संकटों से उबरने में मदद करती है, चुनौतियों को सुधार के अवसरों में बदलना। उदाहरण के लिए, कोविड महामारी ने कई व्यवसायों को ऑनलाइन संचालन की ओर मोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, और जो व्यवसाय जल्दी अनुकूलित हो गए, वे जीवित रहने और फलने फूलने के लिए बेहतर स्थिति में थे। मुझे अब भी पूरा यकीन है कि अगर महामारी नहीं होती, तो जूम आज जितना सफल है उतना नहीं होता। अगर आप जूम का इतिहास पढ़ें, इसकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी। उन्हें जीवित रहने के लिए तीसरे पक्ष के धन का भारी निवेश लेना पड़ा था, और वास्तव में महामारी ही थी जिसने उनके लिए सब कुछ संभव बना दिया। महामारी, रिमोट वर्किंग और ऐसी तमाम चीजों की वजह से उन्होंने बहुत सारे नए ग्राहक जोड़े, और यह एक कारण था कि वे सफल क्यों हुए, क्योंकि वे ठीक उसी स्थिति के लिए अच्छी तरह तैयार थे। जो भी ऑनलाइन तकनीक को अपनाया, उसने महामारी के दौरान बहुत अच्छा किया। जो लोग अपनी पुरानी सोच पर अड़े रहे और बोले कि नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही चलते रहेंगे, वे शायद आगे बढ़ने के लिए उतने अच्छी स्थिति में नहीं थे। साथ ही व्यापार में बदलाव लाना वास्तव में दक्षता बढ़ाने में मदद करता है। नई तकनीकों और सभी प्रक्रियाओं में निवेश करना। अनुकूलन के माध्यम से दक्षता पैदा कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं और किसी व्यवसाय को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे नई और उन्नत तकनीकों को लगातार अपना रहे हैं। वे ऐसी अभिनव और प्रभावी चीजें ला रहे हैं जो बहुत तेज हैं, अधिक कुशल हैं, काफी पैसे बचाती हैं, और वह महत्वपूर्ण काम कर रही हैं जो पहले कई सारे लोग मिलकर किया करते थे, बस नई और आधुनिक तकनीक को सफलतापूर्वक अपनाकर। इससे कार्यबल की लागत आदि में भी बचत होती है। अब आप इसे हर उद्योग में हर समय देख सकते हैं, जहां कंप्यूटर, रोबोटिक्स, एआई और अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग व्यवसायों की दक्षता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। मैं यह नहीं कह रहा कि इससे लोग पूरी तरह से बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो लोग उन पदों पर थे, उन्हें अब उन कार्यों के बजाय अन्य कार्यों के लिए पुनः प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो
इससे कंपनी अपने काम में और जिन क्षेत्रों में वे पैसा लगा रहे हैं उनमें काफी अधिक कुशल हो जाती है। और आखिरी बात यह है कि व्यापार में बदलाव करना ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद करता है। ग्राहकों की जरूरतें और पसंद लगातार बदलती रहती हैं, जिसका कारण सामाजिक रुझान, आर्थिक परिस्थितियां आदि हैं। व्यवसायों को इन नई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए खुद को ढालना ही होगा, तभी वे सफल रह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं कपड़ा उद्योग को दे सकता हूं। ठीक है, अगर कपड़ा उद्योग, उसके निर्माता ग्राहक की प्रवृत्तियों के अनुसार जल्दी और कुशलता से खुद को नहीं ढालते, तो वे न केवल बिक्री में पीछे रह जाएंगे, बल्कि ग्राहकों को वह नया ट्रेंड भी नहीं दे पाएंगे जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। यह बदलाव बेहद तेजी से होता है और उन्हें इस चुनौती के लिए तैयार रहना पड़ता है। ऑटोमोबाइल उद्योग को भी देखिए, पिछले 20 वर्षों में कारों में बहुत बदलाव आया है। जो कंपनियां आज के नए वाहनों के दौर के साथ खुद को नहीं ढाल पाई, वे पीछे छूट गई हैं। और भी कई उदाहरण हैं अलग अलग व्यवसायों के, जिन्हें ग्राहक की मांग को पूरा करने के लिए तुरंत बदलना और समायोजित करना पड़ता है। और अगर वे ऐसा नहीं करते तो सोचिए ग्राहक क्या करते हैं, वे कहीं और जाकर खरीदारी कर लेंगे। व्यापार में वफादारी एक बहुत ही अस्थिर चीज है। लोग अक्सर, आजकल के उपभोक्ता निश्चित रूप से चीजें अभी चाहते हैं, कल नहीं। उदाहरण के लिए आउटेज हो सकते हैं, कुछ जगहों पर कोडिंग में करप्शन हो सकती है आदि। ये सारी चीजें जाहिर है पर्दे के पीछे की गलतियां हैं, लेकिन 99% समय चीजें तब गलत होती हैं जब लोग उन्हें दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम उपयोगकर्ता के रूप में हमें दिए गए निर्देशों का पालन करें। और यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि कंपनी की ओर से दिए गए निर्देश स्पष्ट, संक्षिप्त और सोचिए क्या, पालन करने में आसान हो। तो यही वह जगह है जहां ग्राहकों और व्यवसाय का यह मेलजोल बीच में आना चाहिए, ताकि दोनों पक्ष समान रूप से समझ सकें कि वे निर्देश क्या हैं और उनका क्या अर्थ है। तो निर्देशों का पालन करने के मुख्य लाभों में बढ़ी हुई दक्षता और उत्पादकता शामिल है। स्पष्ट स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करने से समय और संसाधनों की बर्बादी रुकती है, क्योंकि यह कार्यों को सही ढंग से पूरा करने के लिए एक संरचित मार्ग प्रदान करता है। जितना अधिक कोई व्यवसाय निर्देशों के मामले में अधिक संरचित हो सकता है, कार्य उतना ही अधिक कुशलता और प्रभावी ढंग से पूरा होगा। और सोचिए क्या, अगर वह कार्य उपयोगकर्ता द्वारा कुशलता से किया जाता है, तो इसका मतलब है कि चीजें बहुत जल्दी की जा सकती हैं। उन्हें किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए बार बार वापस नहीं आना पड़ता। और इसका यह भी मतलब है कि सबसे पहली बात, जो निर्देश उन्होंने दिए हैं उनका पालन किया गया है और लोगों ने उनका अनुसरण किया है। लोग वहां पहुंच गए हैं जहां वे उन्हें पहुंचाना चाहते थे आदि। और इसका मतलब यह है कि उन्हें चीजों को दोहराने, फिर से व्यवस्थित करने या बदलने में और समय और पैसा खर्च नहीं करना पड़ता आदि। यह जीवन को बहुत अधिक कुशल बना देता है। और यही वह जगह है जहां हम सभी अपनी अपनी कंपनियों में अपनी भूमिका निभाते हैं, जितना कि हम यह समझते हैं कि भविष्य में हमारे अपने व्यवसायों के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। तो जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां आपका अपना व्यवसाय होता है और आप दूसरों को निर्देश दे रहे होते हैं, तो आपको वास्तव में यह समझना होगा कि निर्देशों को आसान, समझने योग्य, आम भाषा में रखना कितना जरूरी है, जिसे हर कोई समझ सके और साथ ही वे उसे आसानी से लागू भी कर सकें। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो सोचिए क्या होगा। उस स्थिति में कार्यक्षमता और भी आसान हो जाती है और इससे जुड़ी उत्पादकता तेजी से बढ़ती है। साथ ही, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, बस एक सेकंड रुकिए, कोई मुझे अभी मैसेज कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, संगति और गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
मानकीकृत निर्देश यह गारंटी देते हैं कि हर बार काम एक ही तरीके से किया जाए, जिससे उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है और कंपनी की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। जरा तर्क से सोचिए, अगर आप ऐसे निर्देश दे रहे हैं जिन्हें आसानी से समझा और अपनाया जा सके, तो आप यह काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप बहुत कम समय में जरूरी काम कर लेते हैं। आप स्वाभाविक रूप से दूसरों से बात करेंगे और कहेंगे, हाँ यह आसान था, आपने बस इतना ही किया, ये और बस इतना ही करना था। अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना? और यही वजह है कि यह बेहद जरूरी है कि आप उन सिद्धांतों का पालन करें जो निर्धारित किए गए हैं। यह सुरक्षा को भी बढ़ावा देता है। निर्देश अक्सर सुरक्षित संचालन और हैंडलिंग की प्रक्रियाओं का विवरण देते हैं, जिससे दुर्घटनाओं, चोटों और संभावित कानूनी जिम्मेदारियों का जोखिम कम होता है। स्पष्ट रूप से डिजिटल दुनिया में इस तरह की कोई दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इसे तार्किक तरीके से सोचें तो स्पष्ट और निर्धारित निर्देश होना जरूरी है। किसी चीज का सुरक्षित तरीके से उपयोग कैसे करें, इस पर स्पष्ट निर्देश होने से उत्पादकता बेहतर होती है, क्योंकि कोई दुर्घटनाएं नहीं होती आदि। आप समझ रहे हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं। जब निर्देश दिए जाते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे इस तरह से दिए जाएं कि लोग उन्हें समझ सकें और साथ ही उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से भी वे समझें कि उनसे क्या अपेक्षित है, ताकि वे कोई काम जल्दी, आसानी से, कुशलता से और सुरक्षित रूप से कर सकें। और हमारे पास क्या है? समस्या समाधान और प्रशिक्षण को सरल बनाता है। निर्देश जटिल समस्याओं से निपटने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं और आवश्यक कार्यों के लिए नए लोगों को प्रशिक्षित करना आसान और तेज बनाते हैं। मुझे यह नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब हम विक्ट्री में ऐश के साथ प्रशिक्षण क्षेत्र में पहुंचेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी और सटीकता से बताया जाएगा कि हमसे क्या अपेक्षित है। तो मुझे लगता है कि ये वही जगह है जहां ये महत्वपूर्ण है कि हम इन निर्देशों को अपनाएं और ठीक वही करें जो हमसे अपेक्षित है। याद रखें, 99% लोग या जो गलतियां होती हैं वे उपयोगकर्ता की गलती के कारण होती हैं, न कि